कनाडा के ट्रूडो एक बार भारत के खिलाफ बोलने से पहले अगर अपने देश की ओर देख लेते तो उन्हें आतंकवादियों और गैंगस्टर की पूरी जमात दिख जाती। ये वो कनाडा है जिसको भारत ने बार बार चेताया कि उसकी धरती पर आतंक पनप रहा है। आतंकवादियों की लिस्ट भी सौंपी, लेकिन कनाडा की सरकार ने रत्ती भर भी गौर नहीं दिया और अब उन्हीं खालिस्तानियों और गैंगस्टर की वजह से जस्टिन ट्रूडो को जिल्लत झेलनी पड़ रही है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मारा गया। खालिस्तानी आतंकी सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा भी मारा गया। लेकिन कनाडा की जमीन आज भी खालिस्तानी आतंकियों और भारत से भागे गैंगस्टर्स के लिए जैसे स्वर्ग बनी हुई है। और ये बात कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो मानने के लिए तैयार नहीं है। कनाडा और भारत के तनाव के बीच ये वो 11 गैंगस्टर या आतंकियों के नाम हैं जो भारत पे क्राइम करने के बाद कनाडा में शरण ले रहे हैं। इस लिस्ट में पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाला गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है। नंबर 2 पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई, अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला, दरमन सिंह काहलो, लखबीर सिंह, दिनेश शर्मा उर्फ गांधी, नीरज उर्फ पंडित, गुरपिंदर, सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या हो चुकी है। गौरव पटियाल उर्फ सौरभ, दलेर सिंह। पहले पंजाब में अपराध को अंजाम देने के बाद आतंकी गैंगस्टर पाकिस्तान की तरफ भागते थे, लेकिन अब फर्जी दस्तावेजों के दम पर सीधे कनाडा की फ्लाइट पकड़ रहे हैं। कनाडा में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों और गैंगस्टरों के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार की एजेंसियां पिछले 10 सालों में 26 बार रिक्वेस्ट भेज चुकी है, लेकिन कनाडा ने भारत की एक भी रिक्वेस्ट पर गौर नहीं फरमाया। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार, जिसे खालिस्तानियों की ही पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी का समर्थन हासिल, खालिस्तानियों के दबाव में इतनी है कि उसने प्रत्यर्पण को लेकर चर्चा तक नहीं की। ऊपर से बिना सोचे समझे ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का ब्लेम भारत पर लगा दिया। कनाडा में हेट स्पीच या ऐसी गतिविधियां जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता हो, उसके लिए साल 2015 में कानून जरूर बनाया गया था, जिसमें हेट स्पीच या आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कानून के तहत भारत के खिलाफ आतंकवाद और हेट स्पीच देकर हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी देने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू पर कोई केस तक दर्ज नहीं होता है। भारत सरकार ने कनाडा सरकार को शिकायत भेजी थी कि हरदीप सिंह निज्जर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहा है और पैराग्लाइडर से हथियार भारत में भेजने की फिराक में है। इस पर नजर रखी जाए, लेकिन कनाडा सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके बाद भारत ने दोबारा 1987 में दोनों देशों की संधि का हवाला देते हुए दबाव बनाया कि कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसी वक्त सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि अपनी एक लॉ फर्म भी चलाता है, उसने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अचंभित करने वाला यह भी था कि कनाडा की सरकार ने चंद घंटों में ही हरदीप सिंह निज्जर को रिहा कर दिया। इस पर भारत ने अपना कड़ा ऐतराज भी जताया था। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। एनआईए की तरफ से अमृतसर के गांव खानकोट में पन्नू की 46 कनाल की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। खानकोट पन्नू का पैतृक गांव है, जहां उसकी खेती की जमीन है। कानूनी तौर पर अब पन्नू इनका मालिक नहीं रहा। ये संपत्ति अब सरकार की हो चुकी है। क्या खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह के समर्थन से सरकार चला रहे ट्रूडो पन्नू को कनाडा में दाखिल होने से रोक सकेंगे? आज तक ब्यूरो।